हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जर्नी फैमिली में स्वागत करता हूं। आज 13 अप्रैल 2022 है और रेगुलर बेसिस पर यहाँ पे आपका करंट अफेयर का टेस्ट होता है करंट अफेयर की क्लास के बाद, जो कि रोज सुबह 11 बजे होती है इसी चैनल पर। तो आई होप आप लोगों ने उसको कवर कर लिया होगा आज के लेक्चर्स को। और यहाँ पे 11:45 पे आपके ये करंट अफेयर का टेस्ट होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वाइट करें और इसका हिस्सा बनाएं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताएं कि करंट अफेयर का रेगुलर बेसिस पर टेस्ट होता है, डेली बेसिस पर टेस्ट होता है आपके करंट अफेयर को मजबूत करने को लेकर के। और उनको इन्वाइट करें ताकि वो इस फैमिली के साथ जुड़ सके और वो भी रेगुलर बेसिस पे आपकी तरह यहाँ पे टेस्ट दे सके। ठीक है, तो आई होप आप लोगों का रिवीजन अच्छा चल रहा होगा। और रिवीजन अगर अच्छा चल रहा है तो ऑब्वियसली बात है, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आपके अंदर बिल्डअप होते हुए चली जाएगी। ठीक है, तो फिर रास्ता में जो बाधाएं आएंगी उससे लड़ने में आपको काफ़ी ज़्यादा मददगार आपको शामिल होगा। तो ये ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। जल्दी से इनवाइट कर ले, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कितने कम लोग यहाँ पे ज्वाइंट है, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बाकी लोग को भी इनवाइट करें ताकि वो भी इसका हिस्सा बन सके करंट अफेयर के टेस्ट को लेकर के, जो कि रोज़ सुबह 11:45 पे होता है। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। ठीक है, तो आरबीआई की हालिया अधिसूचना के अनुसार कार्ड रहित नकद निकासी किस प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रस्तावित है, ये आपको बताना है। एज पर आरबीआई रिसेंट नोटिफिकेशन, कार्डलेस कैश विड्रॉल इज प्रपोज थ्रू विच प्लेटफॉर्म? ए यूएसएसटी, बी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई, सी आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम एईपीएस, डी इमीडिएट पेमेंट सर्विस आईएमपीएस। विच वन इज द राइट आंसर? आरबीआई के रिसेंट नोटिफिकेशन के तहत जो कार्डलेस कैश विड्रॉल जो है वो किस प्लेटफॉर्म पर आपको यहाँ पे प्रपोज किया गया वो आपको बताना है। विच वन इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, द राइट आंसर इज, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यूपीआई। ये ध्यान रख सकते हैं, यूपीआई जो है वो कस्टमर ऑथराइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है और ये एक ट्रांजैक्शन को और ज़्यादा ये बढ़ावा देने का काम करता है। ये ध्यान रखिएगा ताकि आप कोई भी कैश वगैरह को ना स्टोर करके रखें, ये आपका इसको इनेबल करके रखता है। ठीक है, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की बात यहाँ पे कही जा रही है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर न्यूज़ की तरफ। चौथी भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का मेजबान कौन सा शहर है, आपको बताना है। होस्ट कौन सा शहर कर रहा है? विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द 4th इंडिया यूएस 2+2 मिनिस्टर डायग्राम, वो आपको बताना है। अभी हम लोगों ने इसके बारे में कवर किया, आई होप आपको याद होगा। इसके बारे में हम लोगों ने आज के डेट में भी, अभी हम लोगों ने 1 घंटा पहले भी इस न्यूज़ के बारे में कवर किया। तो न्यू दिल्ली, वाशिंगटन, गांधीनगर, न्यूयॉर्क, विच वन इज द राइट आंसर? देखिए दोनों कंट्री के ना 2+2 जो मिनिस्ट्रियल डायलॉग होता है, तो डिफेंस और बेसिकली जो ऊर्जा मंत्री है वो बेसिकली इस एरिया में जा करके अपने काउंटर पार्ट से, यानी फॉरेन के जो आपके डिफेंस मिनिस्टर और काउंटर पार्ट, उनके साथ यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली हुआ था वाशिंगटन में, अमेरिका। ठीक है, क्लियर। वर्चुअली बाद में नरेंद्र मोदी जी भी ऐड हुए थे जो बाइडेन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माधवपुर मेला किस राज्य में मनाया जाने वाला सांस्कृतिक मेला है? बताइए, माधवपुर मेला, कल ही हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया है। अच्छा, इसका उद्घाटन किन्होंने किया था, याद आ रहा है? इसका उद्घाटन रामनाथ कोविंद जी के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पे किया गया था। 5 दिन का ये आपका फेयर है जो कि समुद्र के किनारे बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है गुजरात में। ठीक है, ये ध्यान रखिए, गुजरात की बात यहाँ पे कही जा रही है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली लॉर्ड कृष्णा और रुक्मणी की शादी को लेकर के ये त्यौहार यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है और 8 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो उसी को लेकर के ये आपका न्यूज़ है। तो ऑप्शन नंबर बी, गुजरात इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, गुजरात इज द
राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अविश्वास प्रस्ताव के बाद पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? हु हैज बीन इलेक्टेड एज द 23rd प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आफ्टर द नो कॉन्फिडेंस मोशन, यानी अविश्वास मत हारने के बाद कौन प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं पाकिस्तान के? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, शहबाज शरीफ अगले प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ पे नियुक्त हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा पाकिस्तान के, ठीक है, उसी को लेकर के बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, न्यू क्वेश्चन की तरफ। कौन सा देश सोने का विश्व का सबसे बड़ा, देखिए सभी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, याद रखिएगा लास्ट में मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर सभी के चाहिए, तो कोशिश कीजिएगा सभी लोग आंसर करने का, ताकि लास्ट में आप देख सकते हैं कि आपसे ज़्यादा कितने लोग लाए हैं हासिल। तो बहुत से लोग एक मार्क्स 2 मार्क्स लेके आ रहे हैं, लेकिन वो बता नहीं रहे, झिझक रहे हैं, तो वो उसी को तो यहाँ पे ख़त्म करना है। तो कोशिश करें इसका सही आंसर देने का, जो भी गेस आता है वो करें, ट्राई करें। लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड की बात यहाँ पे कही जा रही है। बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, चाइना इज द राइट आंसर। चाइना इज द राइट आंसर, ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। टोटल जो यहाँ पे गोल्ड इंपोर्ट किया गया था वो 34.62 करोड़ 34.62 बिलियन यहाँ पे ऑर्डर किया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसी से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ है, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एडीबी ने किस राज्य में विकास को लेकर के विकास परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए भारत के साथ $2 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, नागालैंड इज द राइट आंसर। ये ध्यान रख सकते हैं, $2 बिलियन की कंपनी के साथ ये आपके 12 अप्रैल 2021 को इन्होंने ये समझौता पर हस्ताक्षर किए थे, और सपोर्ट करने को लेकर के बात की जा रही है, क्लाइमेट वगैरह को लेकर के, तो ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं यही सारी चीज़ें, रिसोर्स वगैरह नागालैंड में लेकर के। तो ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हामिश बेनेट ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है, वह किस देश की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के लिए खेले हैं? Hamish Bennett has announced retirement from all forms of cricket. He plays for which country's national cricket team? किस कंट्री के प्लेयर है ये आपको बताना है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। न्यूजीलैंड के पेसर थे हनीश बेनेट, इनके तरफ से रिटायरमेंट को लेकर के घोषणा की गई है 2021-22 सेशन के दौरान, और बोला गया 17 ईयर ओल्ड करियर इनका बहुत ही अच्छा रहा है, 35 साल जो इन्होंने यहाँ पे स्पेंड किया अंडर-19 को लेकर के, और डोमेस्टिक टीम्स वगैरह में ये काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो ये ध्यान रख सकते हैं, न्यूजीलैंड इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु विल बी द फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ लेट दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार? ये आपको बताना है। ए नरेंद्र मोदी, बी AR रहमान, सी अमिताभ बच्चन, डी धर्मेंद्र। विच वन इज द राइट आंसर? पहले पूछा जा रहा है, पहले कौन है जिनको ये अवार्ड से नवाजा जा रहा है, आप देख सकते हैं। तो दिस इज ऑप्शन नंबर ए। अभी हम लोगों ने कवर किया नरेंद्र मोदी जी के बारे में, उसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। 11 अप्रैल को इसके घोषणा की गई थी, और ये अवार्ड जो है, इनको ये अवार्ड जो यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है,
ये अवार्ड इनको यहाँ पे 24 अप्रैल को 80 एनिवर्सरी के रूप में दीनानाथ मंगेशकर के रूप में यहाँ पे ये प्रोवाइड किया जाएगा, ये ध्यान रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट नंबर न्यूज़ की तरफ बढ़ता है, न्यूज़ एनालिसिस के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ता है। किस देश ने घोषणा की है कि वह अपने सभी $51 मिलियन के विदेशी ऋण में चूक करेगा? बताएं। Which country has announced that it will default all its $51 billion external debt? The right answer is option number D, श्रीलंका। श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, श्रीलंका इज द राइट आंसर। द मेड इन इंडिया डॉर्नियर 28 एयरक्राफ्ट, तो यहाँ पे डॉर्नियर 228 विमान जिसे आज हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया, किस राज्य के दूरदराज के शहरों को असम के डिब्रूगढ़ से जोड़ेगा, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। द मेड इन इंडिया डॉर्नियर 218 का एयरक्राफ्ट जो कि यहाँ पे फ्लैग ऑफ किया गया टुडे को लेकर कनेक्ट कर रहा है सभी राज्यों को असिस्टेंट डिब्रूगढ़ के साथ भी, ये ध्यान रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर विच वन इज द राइट आंसर? मेड इन इंडिया की बात यहाँ पे की जा रही है। विच वन इज द राइट आंसर? द राइट आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बेसिकली उसी को लेकर के बात की जा रही है, डॉर्नियर 228 पैसेंजर के साथ बिना पायलट के, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो उसी डर की वजह से जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है, जो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी वहाँ पे शामिल थे, फिजिकट 12 अप्रैल को, ये ध्यान रखिए। 17 सीटर यहाँ पे स्टार्ट किया गया है 17 एजेंसी से। 17 यहाँ पे आप देख सकते हैं मेड इन एयरक्राफ्ट डॉर्नियर 288 एयरक्राफ्ट यहाँ पे देख सकते हैं, जिसको आज के डेट में रवाना किया गया। 17 सीटर आपको देखने को मिलेगा पैसेंजर का, इसके अंदर में आप देख सकते हैं। और अरुणाचल प्रदेश में बेसिकली ये एयर कनेक्टिविटी टू रिमोट डाउन यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो उसको यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसके थ्रू वॉइस रीड करके उसको जज कर रहा है और ये आपका आंसर क्लियर कर रहा है। कौन सा देश 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा, ये आपको बताना है। विच नेशन विल होस्ट 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स, तो विच वन इज द राइट आंसर? बताएं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ये ध्यान रख सकते हैं। आगे बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, भारत ने किस देश के साथ नई अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता व्यवस्था पर हस्ताक्षर किया है? इंडिया साइंड अ न्यू स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस अरेंजमेंट विथ विच नेशन? बताएं। तो एक न्यू स्पेस एजेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसको लेकर के इसके अरेंजमेंट को लेकर के किस राष्ट्र के साथ यहाँ पे इसको साइन किया गया, आपको बताना। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, यूएस। बताएं। The right answer is option number D is the right answer, US is the right answer, ये ध्यान रख सकते हैं। US is the right answer, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। ठीक है, उसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। ठीक है,
तो इसको मिस बिल्कुल भी ना करें। गलत यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है ऑस्ट्रेलिया और यूएस को लेकर के, तो वो कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी अपने अंदर मत रखिएगा, वो कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी अपने अंदर मत रखिएगा। न्यू स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस अरेंजमेंट की बात यहाँ पे कही जा रही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि यहीं पे आपका 2+2 मिनिस्टर डायलॉग यहाँ पे हुआ था और वाशिंगटन में, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। तो अभी 2+2 डायलॉग में ये आपका एग्रीमेंट यहाँ पे साइन हुआ है 11 अप्रैल को, ठीक है। तो ये आज का पूरा आपका न्यूज़ एनालिसिस था, ठीक है। पूरा न्यूज़ एनालिसिस था। पीडीएफ की अगर रिक्वायरमेंट हो तो ये पीडीएफ के आपको प्राइसेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। 300 रुपये पर मंथ आप यहाँ पे देख सकते हैं। पूरे महीने का आपको यहाँ पे पीडीएफ यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। पूरे मंथ का आप यहाँ पे पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं, ये ध्यान रख सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। बाकी बिहार न्यूज़ का भी पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ 149 पर मंथ पे है, और यहाँ पे फरवरी टू अक्टूबर का नोट्स और एमसीक्यू का सीरीज़ आपको 399 ओनली में प्रोवाइड किया जा रहा है, और पीवाईक्यू सीरीज़ आपका 200 रुपीज़ यानी 199 में आपको रात में 8 बजे आपका होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए। कमेंट्स में मुझे सभी के आंसर के चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। कमेंट्स में सभी लोग अपना आंसर लिखिए, कितने मार्क्स आप लोगों ने हासिल किए हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा टाइमली नोटिफिकेशन के लिए। किसी भी तरह का कोई भी डाउट, कोई भी सजेशन, कोई भी फीडबैक देना हो तो आप मुझे यहाँ पर मेल कर सकते हैं। बाकी सोशल मीडिया अकाउंट आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।